अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के वीज़ा के हवाले से, किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 2026 में जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जापान का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे कम है, विद इन 7 डेज़ 6 डेज़ के अंदर जापान रिप्लाई कर देता है। और जापान की अच्छी बात यह है कि पहले जापान में फ़िज़िकली जो है वो एम्बेसी में जाकर सबमिशन होती थी इस्लामाबाद में, लेकिन अब जो है वो जापान ने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वीएफएस ग्लोबल को दे दिया है कि अब आपको डायरेक्टली वीएफएस ग्लोबल के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और उसके बाद आपका जापान वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। जापान की अगर हम विजिट वीज़ा की बात करें तो पहले तो टोटली फ्री होता था। एक दिन में जापान जो है वो 100 एप्लीकेंट को एक्सेप्ट करता था इस्लामाबाद में। लेकिन फ्री वीज़ा प्रोसेस होने की वजह से हर कोई जो है वो ट्राई करने की कोशिश करता था कि यार चलो फ्रेश पासपोर्ट भी है, कोई मसला नहीं है, लेके जाते हैं एम्बेसी में, तुक्का लगाते हैं, क्या पता वीज़ा लग जाए। इस वजह से एक दिन में 200 एप्लीकेंट्स 300 एप्लीकेंट आते थे। इस वजह से जापान ने जो है वो फेडअप होकर अपनी एम्बेसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म करके ये कॉन्ट्रैक्ट उठा के वीएफएस को दे दिया कि भाई अब सिर्फ वो लोग आएंगे जो जेन्युइन टूरिज्म पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिनके पास इन्विटेशन लेटर है, तो वो लोग अप्लाई करें। जिनको जेन्युइनली जापान जाना है वो अप्लाई करें, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जापान के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होती है लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करती है किसी भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यार बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने किस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किया है। यानी कि ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए कि हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है डेली ट्रांजेक्शन आपको शो करनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट में एक स्पेसिफिक सैलरी अमाउंट आपके अकाउंट में आनी चाहिए। वेल मेंटेन रनिंग स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, ना कि आपने क्लोजिंग बैलेंस किसी से 10-15 लाख रुपए उठा के अपने अकाउंट में डाल दिए और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। और वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को नोटिस करता लाजमी है कि यार इनकी स्टेटमेंट जो है वो कितनी वेल मेंटेन है, क्योंकि स्टेटमेंट ही आपकी वर्थ बता रही होती है कि पाकिस्तान में आप कितने स्टेबल हैं, आपकी जो है वो इनकम कितनी है, क्या आप जापान में जाके स्लिप तो नहीं हो जाएंगे, क्या आप पाकिस्तान रिटर्न आएंगे। तो ये चंद डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट होती है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके एसेट्स, आपके टाइज जो स्ट्रॉन्ग शो करते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इसी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। और जापान का वीज़ा बहुत लिमिटेड डेज के लिए मिलता है, 1 महीने के लिए मिलता है, कभी कभी 15 दिन के लिए भी मिलता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है। इसके साथ आपकी अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कम से कम 1 साल या 2 साल के आप अटैच कर सकते हैं। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें तो आपकी एनओसी चाहिए होती है, आपका कंपनी का लेटर हेड चाहिए होता है। इसके अलावा जापान की एक रिक्वायरमेंट है कि डे बाय डे आपको जो है वो ट्रैवल प्लान डिफाइन करना होता है कि जापान में आप कब जाना चाहते हैं, जापान में कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे। जापान मांगता है डेली ट्रैवल, डे बाय डे ट्रैवल प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा होटल कंफर्मेशन चाहिए होती है आपको, डमी। इसके अलावा आपको जो है वो फ्लाइट टिकट चाहिए होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वीएफएस ग्लोबल जाते हैं, अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखें, जापान का अपॉइंटमेंट आजकल आसानी से नहीं मिल रहा। जापान का अपॉइंटमेंट जो है वो क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और वीज़ा रेशो जापान का बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, यानी अप्रूवल रेशो ज़्यादा है। इस वजह से अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। वैसे अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो है वो लगातार सर्च करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बीएफएस की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको हर वक्त जापान का अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें तो 2026 में जनवरी से लेके मई तक के जो अपडेट्स हैं, इस हिसाब से जापान का जो वीज़ा रेशो है वो 70 to 80% अप्रूवल रेशो में जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, जिनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो जापान का वीज़ा अप्लाई ना करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जापान का वीज़ा अप्लाई करने से पहले अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है। आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम बैंक स्टेटमेंट 2 मिलियन की शो करना लाजमी है। अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ही चांस होगा कि आपको जापान का वीज़ा मिले। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भाई जापान का प्रोसेस क्या है, जापान का कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, इस ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। हम आपको पूरा केस रेडी करके देंगे जिसमें आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान है, आपकी डमी फ्लाइट टिकट है, होटल आइटनरी है, एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि हम आपको पूरा प्रोसेस करके देंगे। जस्ट आपने वीएफएस ग्लोबल पे जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल सबमिट करनी होगी, दैट्स ऑल। तो पूरा प्रोसेस आप करवा सकते हैं हमसे भी, आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जापान का वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा रेशो अच्छा जा रहा है। जो लोग चाहते हैं कि जापान ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जापान एक बहुत अच्छी चॉइस है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है
डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पर अवेलेबल होती है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।